जब हमारे घर के पास कोई सड़क बनती है या चौड़ी होती है, हम खुश होते हैं। हमें विकास दिखाई देता है, हमें सुविधा दिखाई देती है। पर क्या हम पहाड़ पर होने वाले अत्याचार, पहाड़ के उन घावों को भी देख पाते हैं जो ज्यादातर लोगों को दिखाई ही नहीं देते? आज हम जानेंगे कि जब पहाड़ों को काटा जाता है तो असल में उसके साथ क्या क्या होता है। नमस्ते, मैं पीयूष रौतेला, आपका अपना डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोफेशनल। आज हम विकास से जुड़े एक बहुत ही तकनीकी पक्ष को, जो कि बहुत जरूरी है, बहुत सरल भाषा में समझेंगे। आज हम जानेंगे कि जब पहाड़ को काटा जाता है तो उसके क्या 4 परिणाम होते हैं जो असल में भूस्खलन और बाढ़ जैसी आपदाओं का कारण बनते हैं। सबसे पहले पानी का दृश्य जाल। ढलान को काटने का पहला और सबसे आम साइड इफेक्ट है पानी का जाल बनना। पहाड़ी ढाल पर वैसे तो बारिश का पानी बड़ी तेजी से निस्तारित हो जाता है, अपने आप बह जाता है, परंतु जब हम ढाल को काटकर सड़क या फिर एक समतल सतह बना देते हैं तो ये एक स्पंज की तरह काम करता है। इस पर पानी रुकता है और जमीन के अंदर रिसता है। इससे स्लोप जो है वो दलदली हो जाता है, भारी हो जाता है, अंदर से अस्थिर हो जाता है। और ये पानी जो चट्टानें हैं उनके जोड़ को कमजोर करता है और जिसकी वजह से पूरा का पूरा स्लोप अचानक नीचे आ सकता है। क्या आपने सड़क के ऊपरी तरफ बनी दीवार से पानी रिसते हुए देखा है? ये उसी खतरे का संकेत है। दूसरा साइड इफेक्ट है पहाड़ का अस्थिर होना। विज्ञान की भाषा में इसे एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। आप इसे आराम का कोण कह सकते हैं। पहाड़ी ढाल पर मलबा एक निश्चित कोण पर आकर स्थिर हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। इसे एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। सड़क बनाने के लिए, अन्य विकास कार्यों के लिए जब हम पहाड़ की ढाल को नीचे से काटते हैं, टो को काटते हैं, तो ये एंगल डिस्टर्ब हो जाता है और मलबा नीचे की ओर खिसकने लगता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे जेंगा टावर में आप नीचे वाले ब्लॉक को अचानक खींच लें। ये अस्थिर मलबा गुरुत्वाकर्षण के अधीन धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकने लगता है। सड़क पर बार बार होने वाला लैंडस्लाइड इस अस्थिरता के कारण ही होता है। ये तीसरा साइड इफेक्ट सबसे तकनीकी और सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसे हम एक एल्मिरा थ्योरी के माध्यम से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि पहाड़ एक झुकी हुई अलमारी है जिसके अंदर किताबें रखी गई हैं। इन किताबों को आप चट्टानों के रूप में समझ सकते हैं। आपने देखा ही होगा पहाड़ों में जो चट्टानें हैं उनके बीच कई कमजोर सतहें होती हैं। इन किताबों के बीच की जो सतह है उसे आप चट्टानों के बीच की कमजोर सतह समझ सकते हैं। अलमारी झुकी हुई है परंतु उसका दरवाजा बंद है, तो किताबें चाहे कितनी भी अनस्टेबल स्टेट में क्यों ना हो, अंदर ही रहती हैं, सुरक्षित रहती हैं। परंतु जैसे ही सड़क बनाने के लिए या अन्य विकास कार्यों के लिए हम पहाड़ को काटते हैं, हम इस अलमारी का दरवाजा खोल देते हैं। यहाँ पेच ये है कि जो चट्टानों की कमजोर सतहें हैं वो अगर ढाल की दिशा में झुकी हुई हैं और उनका झुकाव जो स्लोप है उसके एंगल से ज्यादा है, तो ये संतुलित स्टेट में रहती हैं, स्टेबल स्टेट में रहती हैं। आप इसे बंद दरवाजा अलमारी का ही उस तरह से समझ सकते हैं। परंतु जब हम स्लोप को काटते हैं, ढाल को काटते हैं, तब हम स्लोप का जो एंगल है उसको
इन चट्टानों की कमजोर सतह का जो झुकाव है उससे ज्यादा कर देते हैं, और ऐसा होते ही गुरुत्वाकर्षण अपना काम करना शुरू कर देता है और ये चट्टानें नीचे की ओर खिसकने लगती हैं। जैसे अलमारी का दरवाजा खोलते ही किताबें अपनी सतहों के साथ फिसल कर नीचे आने लगती हैं। और ये एक बड़ी गलती है जिसकी वजह से पहाड़ों में क्रोनिक स्लाइड जोन बन जाते हैं। इन जगहों पे लगातार भूस्खलन होता रहता है। चौथी और बड़ी परेशानी है पहाड़ों के कटान में निकलने वाला मलबा। छोटा हो या बड़ा, पहाड़ों में हम कोई भी काम करें उसके लिए हमें कहीं ना कहीं पहाड़ को काटना होता है, जिससे कि मलबा उत्पन्न होता है। ज्यादातर स्थितियों में इस मलबे को हम पहाड़ी ढाल पर निस्तारित कर देते हैं, फेंक देते हैं। इस मलबे का एक बड़ा भाग लुढ़क कर नीचे नदी तक पहुंच जाता है, जो अंततः हमारे जो रिजर्वायर्स हैं, डैम्स हैं, उनकी प्रोडक्टिव लाइफ को कम करता है। नदी में एग्रेडेशन या नदी का जो तल है वो इसकी वजह से ऊपर आने लगता है। जो इलाके पहले सुरक्षित थे अब बाढ़ की प्रति संवेदनशील हो जाते हैं, और इस मलबे का एक बड़ा भाग वहीं ढाल पर पड़ा रहता है, बड़ी ही असंतुलित स्टेट में। और जब भारी बारिश होती है ये मलबा बारिश के पानी के साथ मिलकर नीचे की ओर बहता है, एक बड़े डेब्रिस फ्लो का रूप ले लेता है। मलबे का बहाव होता है और जो पानी है उसके कटाव करने की जो शक्ति है वो डेंसिटी के साथ बढ़ती जाती है। तो ये जो डेब्रिस फ्लो है जो कि हमारे द्वारा निस्तारित मलबे के कारण उत्पन्न होता है, ये पहाड़ों में आजकल हो रहे नुकसान का एक बड़ा कारण है। एक गांव था आनंदपुर, वहां सड़क का प्रोजेक्ट आया। ठेकेदार ने समय और पैसा बचाने के लिए वैज्ञानिक तरीकों को ताक पे रखा। उसने फटाफट ढाल को वर्टिकली काटा और सड़क बना। आनंदपुर के लोग खुश थे, उनका गांव अब सड़क से जुड़ गया था। पहली बारिश में सड़क के ऊपर का इलाका, वहां से पानी बहुत अंदर जाने लगा। वो इलाका दलदली सा हो गया। जो सड़क के किनारे दीवारें बनी हुई थी उनसे पानी रिसने लगा, परंतु किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। उसके कुछ समय बाद कई जगहों पर छोटे छोटे भूस्खलन होने लगे। जो मलबा नीचे आता था उसे जेसीबी से हटा दिया जाता था। यातायात जल्द ही सुचारू हो जाता था। किसी ने इन छोटे भूस्खलनों की ओर भी ध्यान नहीं दिया। फिर 2 साल बाद एक रात भारी बारिश हुई और इन्हीं कमजोर सतहों के साथ पूरा का पूरा पहाड़ नीचे आ गया। उसने सड़क के बहुत बड़े स्ट्रेच को डैमेज कर दिया। अब यहाँ पर एक परमानेंट लैंडस्लाइड जोन बन गया है। इस सड़क ने आनंदपुर के लोगों को सुविधा कम, मुसीबत ज्यादा दी। तो एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बने। आपके पास पड़ोस में जब भी कोई विकास कार्य होता है, पहाड़ों को काटा जाता है, तो सुनिश्चित करें कि ये सब वैज्ञानिक विधि से हो रहा है। जो मलबा निकल रहा है उसे सुरक्षित रूप से निस्तारित किया जा रहा है। इन पक्षों पर विशेष ध्यान दें। क्या रिटेनिंग वॉल से पानी निकल रहा है? क्या छोटे छोटे लैंडस्लाइड अक्सर हो रहे हैं? क्या ढाल असंतुलित हो रहा है? अपनी आवाज उठाएं। डिमांड साइंटिफिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये आपका हक है। और याद रखिए, पहाड़ पर बना हर गांव एक दिन आपदा के रूप में बढ़ता है। जानकार बनिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।